नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एंड एमवीवीआई यहाँ पे एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2024 वाले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह एसएससी एमटीएस वाला एग्जाम जो होगा आपका यही प्रश्न के वेटेज से आया है। याद रखेंगे, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से आएगा प्रश्न आपके एग्जाम में, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो भारत की राजधानी क्या है बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से याद रखेंगे, भारत की राजधानी कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली में है, सभी को पता होगा। ये प्रश्न देख के बिल्कुल भी आप ना समझे कि बिल्कुल ईजी प्रश्न करा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हाई आपको लगेगा। जैसे कि ये है यहाँ पे सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या बताइएगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन तो लाजवाब है, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। रोसेस डेस्माकेना या हेलियनथस यूनिस, टास्टियरम या एपेरिस टेट्रागोनेवोलस। तो देख सकते हैं कितना हार्डेस्ट इसका नाम है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। ये रहा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है बताइएगा। अगर किसी को पता है, एसएससी एमटीएस एग्जाम में, एसएससी एमटीएस में प्यारे बच्चों ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था प्यारे बच्चों वो मोहनदास करमचंद गांधी था। याद रखेंगे क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं पीवाईक्यू जब आप उठा के देखेंगे उसमें ऑलरेडी सवाल जो है पूछे गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है प्यारे बच्चों ये गंगा है। याद रखेंगे, ये भारत में ही भारत से होकर ही उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न, कहाँ से होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है। उत्पन्न जो होती है ये कहाँ से ओपनिंग इसका होता है, ओपनिंग जो होता है प्यारे बच्चों ये भारत से ही होती है, गंगा नदी की। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसने रखा था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाला का नाम क्या है तो ये नील आर्मस्ट्रांग। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपके ऑलरेडी पूछे गए हैं, ये भी पीवाईक्यू में आप देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइएगा, बताने का प्रयास करें। 6 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग देंगे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा। बात करें प्यारे बच्चों भारत के सबसे छोटा राज्य की तो कौन सा है, याद रखेंगे गोवा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गोवा। चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइएगा। पानी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है H2O या CO2, CH4 या NaCl। तो याद रखेंगे पानी का रासायनिक सूत्र बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे, छठा या सातवां से पढ़ाया जा रहा हो। H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पे पानी का रासायनिक सूत्र बन जाता है और पानी का निर्माण होता है। ये रहा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से देख सकते हैं। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में अगर आपसे बात किया जाएगा तो सिंपल सा बात है, याद रखना है बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा ग्रह में से एक है। सबसे गर्म जो होता है वो शुक्र होता है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के कौन से नाटक को रोमियो और जूलियट कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर सवाल इसका याद रखेंगे, एक रोमांस नाटक है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस प्रश्न के। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्यारे बच्चों कौन था तो ये राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा याद रखेंगे पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न खेल से संबंधित तो 100% पूछे जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो ये जो है हॉकी है। कौन है, हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व के सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करेंगे हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब अटलांटिक महासागर जो है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। किस भारतीय नेता को नेहरू उपनाम से जाना जाता है बताइएगा। नेहरू उपनाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये भगत सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए खगोल शास्त्र का अध्ययन किस विषय से संबंधित है तो ये जो है ये तारों और ग्रहों के अध्ययन से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि धारा 370 किससे संबंधित है। धारा 370 जो है प्यारे बच्चों ये किनसे संबंधित है तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था
तो ये जो है 1914 में सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध शुरू की गई। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबा नदी जो है ये कौन सा है? नील नदी है। अगला नंबर सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, संगीत के स्व और प क्या होते हैं? तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? स्वर होगा, याद रखिए। और 20 नंबर का सवाल ये रहा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सभी को पता होगा, न्यूटन बाबा ने किया था। तो मेरा बच्चों 20 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।